नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अजय ठाकुर के साथ। G20 समिट बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल पूरे देश के लिए बल्कि साफ तौर पर दिल्ली के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। और आपने देखा कि दिल्ली जो है सिर्फ आपको बता दूं कि यह एक स्टेट विद विधानसभा नहीं है, एक यूटी नहीं है, बल्कि यह तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। और साफ तौर पर दिल्ली को लेकर के अगर देखा जाए तो तकरीबन 3/4 संपत्तियां केंद्र सरकार की हैं और बाकी दिल्ली सरकार की हैं। ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के बारे में दिल्ली सेवा बिल पेश करते हुए आपको बताया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि राजधानी दिल्ली का जो नगर निगम है वह G20 समिट को लेकर के किस तरह की तैयारियां कर रहा है। तो आपको खास तौर पर बता दूं कि अगर आप कभी यमुना पार के इलाके में गए होंगे तो CBD ग्राउंड के आसपास आपको बहुत ज़्यादा जो वाहन है यानी डंप वाहन है वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन वहाँ पर लीला एम्बियंस कन्वेंशन इसके पास अगर आप जाएंगे तो साफ तौर पर अब आपको ये बदला बदला सा दिखाई देगा। यानी CBD ग्राउंड पर ये जो आपको वाहन दिखाई देते हैं जो कि टूटे फूटे होते हैं या डंप यार्ड एक तरह के आसपास का बनाया गया है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ G2 जो कैफे है वहां पर भी आपको ब्यूटिफिकेशन दिखेगा, हरा भरा दिखेगा। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि लीला एम्बियंस कन्वेंशन में एक वेन्यू है। और ये वेन्यू किस बात का है? G20 समिट का, वही जो अगले साल 9 या 10 सितंबर को होना है। इसीलिए यमुना पार के इस इलाके में बहुत ज़्यादा जो है फोकस है MCD का। और यही वजह है कि शाहदरा साउथ जोन ने तकरीबन 4 ऐसे सड़कें खोज निकाली हैं जहां पर हरा भरा किया जाएगा। ये वो सड़कें हैं जो कि लीला एम्बियंस कन्वेंशन के आसपास की हैं, जैसे भारतीय हरिश्चंद्र मार्ग हुआ और साथ ही साथ विकास मार्ग हुआ, महाराजा सूरजमल मार्ग हुआ, सोमनाथ मार्ग हुआ। तो ये 4 सड़कें जो आइडेंटिफाई की गई हैं, इन्हीं सड़कों पर ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा क्योंकि ये दोनों सड़कें जो है वो G20 शासनाध्यक्षों के, राष्ट्राध्यक्षों के वेन्यू के पास तक जाती हैं। तो सही बात है कि जब वो आएँ तो उनको दिखाई दे कि राजधानी दिल्ली कितनी हरी भरी है, कितनी सजी संवरी है, कितनी सुरक्षित है। और अमूमन तो फुटपाथ का बहुत ज़्यादा देखा जाता है अतिक्रमण है। तो अब न केवल मुझे लगता है कि इन सड़कों पर आने वाले दिनों में अतिक्रमण भी हटाया जाएगा, बल्कि शाहदरा साउथ जोन में पिछले दिनों वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर जो है अमिताभ श्रीवास्तव ने साफ तौर पर एक ड्राइव शुरू की थी। और उस ड्राइव में कोचिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा जो अवैध पोस्टर्स, बैनर्स थे कोचिंग क्लासेस के, वो वहाँ पर हटाए गए। तो G20 समिट को लेकर के, और साथ ही साथ जो मुखर्जी नगर में आपने देखा था आग लगी थी और उसके बाद से हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि अवैध पोस्टर्स, बैनर हटाए जाएं। तो इन सारी चीज़ों का मिला जुला रूप ये होगा कि राजधानी दिल्ली आपको सजी संवरी और बहुत खूबसूरत दिखाई देगी आने वाले कुछ दिनों में। तो ईस्ट दिल्ली की ये 4 सड़कें जिन्होंने मैंने आपको बताया कि भारतीय हरिश्चंद्र मार्ग, सोमनाथ मार्ग, विकास मार्ग, महाराजा सूरजमल मार्ग, ये चारों सड़कें ऐसी हैं, वह आपको अगर चमचमाती हुई दिखाई दें तो आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन क्या सही हो कि अगर इस तरह के आयोजन न हो तब भी हमारी दिल्ली सजी संवरी हो, अच्छी हो, खूबसूरत दिखे, फुटपाथ वहाँ नजर आए, अतिक्रमण न हो और सबसे बड़ी बात अवैध कंस्ट्रक्शन न हो, ताकि दिल्ली में इस तरह का जो हम डेंस पॉपुलेशन देखते हैं वो दिखाई ना दे, सबके जाने का रास्ता हो। मुझे याद आता है कि एक एक्टिविस्ट था, वो एक्टिविस्ट को फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं होती। कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा शख्स जो दोनों पैरों से विकलांग है उसकी व्हील चेयर कहाँ पर चलेगी? सड़क पर तो ट्रैफिक होता है, वहाँ पर नहीं चल पाएगी। फुटपाथ ऐसे लोगों के लिए होता है, लेकिन दिल्ली में फुटपाथ है कहाँ? मैं भी खोज रहा हूँ, आप भी खोजिएगा। जहां पर फुटपाथ न आपको दिखाई दे, वहां अतिक्रमण दिखाई दे, तो जरूर MCD को कंप्लेन करके बताइएगा, ताकि पता चल सके कि कहां कहां पर अभी भी काम करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे और मेरे साथी अजय ठाकुर को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।